हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th के सिलेबस की पोएम नंबर 5 आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इस पोएम की पोएटेस हैं एड्रिनी रिच। ये पोएम बहुत ही छोटी सी और आसान पोएम है। लाइंस बहुत इजी हैं, लेकिन इन लाइंस के पीछे जो वुमेन की कंडीशंस बताई गई है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दुख भरी है। और पोएम स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पोएम की फर्स्ट लाइन है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस आई स्क्रीन। आंट जेनिफर के टाइगर प्रेंस उछल कूद कर रहे हैं अक्रॉस आई स्क्रीन, एक पर्दे पर। यहाँ जो ये स्क्रीन का मीनिंग है, वैसे तो स्क्रीन को पर्दा कहा जाएगा, लेकिन इस पोएम के पीछे की बैकग्राउंड मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एक लेडी हैं आंट जेनिफर, और वो कढ़ाई कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं एक कपड़े पर। आपने देखा होगा कि एक फ्रेम लगाकर कपड़े को टाइटली उस पर होल्ड कर लेते हैं और फिर सुई से धागा, रंग बिरंगे धागे लेकर कोई भी फूलों का डिज़ाइन या किसी भी तरीके का आपको डिज़ाइन बनाना है तो आंट जेनिफर उस पर्दे पर, यानी कि उस कपड़े पर फ्रेम लगाकर उसको टाइटली स्क्रीन की तरह बनाकर टाइगर्स को एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, शेर का चित्र उस पर बना रही हैं। तो इसीलिए पोएटेस ने कहा है कि आंट जेनिफर के टाइगर, जिनको वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं कपड़े पर, वो उछल कूद कर रहे हैं उस कपड़े पर, पर्दे पर। ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स का मीनिंग है ड्वेलर्स। ड्वेलर्स मीन्स निवासी। जैसे ये जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में। ये कहाँ के निवासी हैं? जंगल के निवासी हैं। ये टाइगर्स उछल कूद कर रहे हैं पर्दे पर, जो रहते हैं हरे भरे ग्रीन कलर के संसार में, जंगल में। ये वहाँ के निवासी हैं। They do not fear the men beneath the tree. ये डरते नहीं हैं आदमियों से, men मनुष्य से, beneath the trees पेड़ों के नीचे। They pace in sleek chivalric certainty. वे आगे बढ़ते हैं। पेस का मीनिंग है बैलेंस बनाते हुए अपनी स्पीड में आगे चलते रहना। जिस तरह से शेर जंगल में झाड़ियों के बीच से इधर को लहराते हुए घूमता हुआ आगे बढ़ता जाता है, उसकी स्पीड में कमी नहीं आती, किसी चीज़ से वो अटक कर रुकता नहीं है। तो दे पेस, वे स्पीड बनाते हैं। इन स्लीक, बिल्कुल लहराते हुए, पतले दुबले से। शिवलरिक सर्टेनिटी, बैलेंस के साथ। शिवलरिक का मीनिंग है एक डिसिप्लिन के साथ, और सर्टेनिटी निश्चितता के साथ। आगे चाहे बड़ा पेड़ आ जाए, झाड़ी आ जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को स्लीक से, ऐसे लहराते हुए, ऐसे घुमाते हुए, जैसे कैट चलती है, तो कैट की ही प्रजाति के हैं ये टाइगर्स, तो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कैट की तरह ही ये आगे की तरफ स्पीड से, डिसिप्लिन के साथ, सर्टेनिटी के साथ बढ़ते जाते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में तो एक निडर शेर के बारे में बताया जा रहा है, एक ऐसा जानवर जंगल का जिसे राजा कहा जाता है, जो डरता नहीं है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने शेर के बारे में समझा, और आंट जेनिफर जब टाइगर को उस पर पोर्ट्रे कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो उनके अंदर की जो फीलिंग है वो उस पर्दे पर वो डिस्क्राइब कर रही हैं। अपने अंदर के इमोशंस, निडरता वाले, किसी से डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, ऐसे ये इमोशंस वो उस स्क्रीन पर एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए प्रेजेंट कर रही हैं। और सेकेंड स्टेंजा जो शुरू होता है, अब इस सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है
कि एम्ब्रॉयडरी करते हुए आंट जेनिफर की फिंगर्स कांप रही हैं अपने धागे को पकड़ते हुए। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। इवन यहाँ तक कि आइवरी निडल का मीनिंग है कि हाथी दांत से बनी हुई सुई का प्रयोग कर रही हैं। हार्ड टू पुल, और हमें दिखाई पड़ता है कि सुई को खींचते समय, पुल करते समय भी उनको मुश्किल हो रही है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। धागे को, अपनी ऊन को, सुई को खींचते समय उनको मुश्किल हो रही है, उनकी उंगलियां इस तरह से फ्लटरिंग, कांप रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव वेट, बहुत ज़्यादा वज़न है अंकल के द्वारा पहनाई गई वेडिंग बैंड, जो अंगूठी है, शादी की जो रिंग है, उसका वज़न उनकी उंगलियों पर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो अंगूठी आंट जेनिफर के हैंड पर बहुत हैविली बैठी हुई है। उस अंगूठी का बहुत वज़न महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंट जेनिफर ने कोई बहुत भारी वज़नदार अंगूठी पहनी है। यहाँ इन लाइंस में ये बताया जा रहा है कि अंकल के साथ शादी करने का जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो एक बहुत ही दुख भरा रहा है कि उस अंगूठी का बोझ उनके हाथों पर पड़ रहा है। वो अंगूठी इतनी वज़नदार नहीं है जितना कि वो जो सिंबल प्रेजेंट कर रही है ना कि शादी अंकल के साथ, तो वो एक बुरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अंकल के द्वारा पहनाए गए उस बैंड, उस बंधन का उनके हाथों पर बहुत ज़्यादा वज़न है। और इन्हीं लाइन से हम समझ सकते हैं कि उनके घर की स्थिति, उनके अपने इमोशंस की जो स्थिति है, वो बहुत ही ख़राब रही है। वो खुश नहीं है उस घर में उन अंकल के साथ रहने में, या अंकल उनको ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। क्योंकि एक समय रहा है कि जब लेडीज़ पर मेल डोमिनेंट वाला सिचुएशन रहती थी कि पुरुष ही प्रधान माना जाता है और पुरुष के अनुसार ही, पुरुष के कहे अनुसार ही सारे काम होते हैं। अब इसमें किसी को खुशी मिले या ना मिले, तो कुल मिलाकर इन्हीं 4 लाइंस में ये महसूस हो जाता है कि ये उस समय की पोएम है। एक ऐसी सिचुएशन बताई जा रही है जिसमें वुमेन को मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहने पड़ते थे। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वो किस तरह से सरवाइव करती थी। व्हेन आंट इज़ डेड, आगे 3rd स्टेंजा में ये कहा जा रहा है कि जब आंट मर गई या उनकी डेथ हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड, तो उनके वो डरते हुए, कांपते हुए हाथ लाई स्टिल, शांत पड़े हुए हैं, लेकिन कैसे हैं? रिंग्ड। आंटी डेड हो गई, लेकिन फिर भी उनके हाथों में अंगूठी का वज़न वैसे का वैसा ही है। इट मीन्स मरने के बाद भी उनको आज़ादी नहीं है, उस बंधन से कोई आज़ादी नहीं मिली। विद ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, और ये अंगूठी उनके मरने के बाद उनके हाथों में, उनके डरे हुए हाथों में ये बता रही है कि वो किसके द्वारा मास्टर्ड की जाती थी, यानी कि उनका मालिक कौन था। ऑर्डील्स का मतलब है बंधन, एक अग्नि परीक्षा, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। वो ये बता रही है कि ये अंगूठी किस तरह से डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस की साक्षी रही है, किस तरह से उन्होंने अपने मैरिड लाइफ को झेला है, अग्नि परीक्षाएं समय समय पर दी हैं, और उनका मालिक कौन था, किसकी वो गुलाम थी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, और टाइगर जो उन्होंने पैनल पर बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग, लेकिन वो टाइगर प्रेंसिंग, इधर उधर उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, बिना डरे हुए। तो ओवरऑल इन तीनों स्टैंजाज में जो बातें सामने आई हैं वो इस तरह से हैं कि आंट अपने आप में एक ऐसा जीवन जीना चाहती थी जिसमें वो किसी से ना डरें, प्राउड फील करें और अपनी लाइफ को आज़ादी से जी सकें।
लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो एक बंदा होता है कि जिससे फिर वो अपने इमोशंस कहीं ना कहीं तो शो करता है, उसी तरह से आंट जेनिफर ने उस स्क्रीन पर, उस पर्दे पर, उस कपड़े पर अपने प्राउड फील को और अनअफ्रेड फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को जो वो बनना चाहती थी, टाइगर के रूप में कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करके बताया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। इसे ध्यान से सुनिएगा और सेंट्रल आइडिया भी इसका हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया भी इसका समझ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।